जो वुमेन्स के प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चंस होंगे आपको, तो आप मुझे पूछ लो फ्रेंड्स, मैं आपको उसके आंसर दे। हेलो वंदे मैम। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। आपने बहुत डिटेल और सिंपल तरीके से आपने नॉलेज दी है। यहाँ पर ना जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग अपने इरेगुलर लेकर आते हैं जो कि आपने आंसर किया है, तो हमारे कौन-कौन से सप्लीमेंट इसमें हेल्प कर सकते हैं, हमें कौन-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? और एक आजकल जो पिछले 1 महीने से जो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम है, वो आई है जिसको हम बोलते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज होना। तो अगर पर्टिकुलर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उसको फिर कोई कैसे डील करे? किस-किस बात पर वो ध्यान दे? तो प्लीज़ उसको आंसर कर दीजिए। हाँ, हाँ, मैं वही अभी बोली हूँ, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए हमें सनलाइट पे हमारे क्लॉथ्स वगैरह सुखाने चाहिए, और हाई ही पड़ती है, क्योंकि फंगस है तो एंटी फंगल लोकली और इंटरनली दोनों भी ट्रीटमेंट लेना करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको, और हाइजीन्स के ऊपर बहुत ध्यान दें। नहीं डॉक्टर साहब, हाइजीन के हो गया, जैसे सप्लीमेंट हो गया, मतलब उनको टर्मरिक लेनी चाहिए और क्या-क्या लेना चाहिए? एक्चुअली मेरा बीच में नेक प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोलते हो तो गैस आ जाता है। राइट, नहीं मैं मोदी केयर की बात करूं तो हमें खुद का हेल्थ अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें सभी सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए, पर हमें अभी ज्यादा इस दौर में हमें प्रोटीन्स मल्टीविटामिन लेना चाहिए। और वुमेन्स हेल्थ पे बात करूं, वुमेन्स के लिए मैं बात करूं तो नोनी फर्स्ट प्रायोरिटी नोनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है कि डिटॉक्स लेना है, डिटॉक्स लिए बिना तो कौन सा भी सप्लीमेंट स्टार्ट करना भी नहीं है, और बहुत जरूरी है डिटॉक्स। डिटॉक्स के बाद नोनी मल्टीविटामिन की एक टैबलेट लेना है, ओडी लेना है, वो सिर्फ लंच में एक, लंच के बाद एक टैबलेट लेना है, और नोनी सुबह शाम खाने के 1 घंटा पहले लेना है, 1 ग्लास गर्म पानी में लेना है वो। और फ्लैक्स ऑयल हमारे हार्मोन्स को बहुत बैलेंस रखता है, तो फ्लैक्स ऑयल लेना, सुबह 2 कैप्सूल और शाम को 2 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल के लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो हार्मोन इम्बैलेंस करने की शक्ति पाई जाती है वो बिल्कुल दूसरे किसी में नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट हमारा लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है हमारा, और नोनी भी बहुत अच्छा है हमारा, कि जो एंटीऑक्सीडेंट है तो जो हमारे शरीर के विषारी तत्व है उसको बाहर निकालता है, तो ये हमारे वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हम दिन में हमारे शामिल करना चाहिए ये सप्लीमेंट्स को। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। और किसी के कुछ उमा गुंजनकर फ्रॉम परभनी, वो कोई बात करना चाहते हैं। उमा जी, आप बोलकर बताइए, क्योंकि पढ़कर बताने में थोड़ा-सा उनका फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद कुछ वो प्रॉब्लम हो रही है एमसी पीरियड्स के रिलेटेड। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उमा को कि अपने आप को अनम्यूट करें और आप जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। हॅलो, जी उमा जी। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग केअर मॅडम। गुड मॉर्निंग। माझा काय प्रॉब्लेम आहे माहिती का मॅडम, माझं फॅमिली प्लॅनिंगचं ऑपरेशन होऊन एक 4-5 वर्ष झाले, तर म्हणजे 2018ला झालंय, राइट, सॉरी 17ला झालंय. तर ते फॅमिली प्लॅनिंगचं ऑपरेशन झाल्यापासून माझी जो एमसी हाँ पिरियड आहे ना, तर तो आपला जो रेग्युलर येतो 30 हाँ दिवसाला, तर तो माझा रेग्युलर येतो. पण त्याच्या एक 4-5 दिवस आधी ना मला थोडीशी ब्लिडिंग होती, म्हणजे एकदम राइट, थोडंसं. स्पॉटिंग। पण आता हा प्रॉब्लेम काही कमीच होत नाहीये. मी आमच्या इथल्या मॅडमला पण दाखवलं. हाँ मग त्यांनी 1 महिना ट्रीटमेंट दिली होती. मग तितक्यापुरतं ते बंद झालं. पण आता 3 वर्ष झालं ते कंटिन्यू तेच प्रॉब्लेम होतोय दर महिन्याला, हाँ। की 4 दिवस आधीपासूनच थोडी ब्लिडिंग होती मला. हाँ उमा, आपकी एज क्या है मुझे बता पहले। मेरी 32 है. हाँ ठीक है, अभी 32 में इतना हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अबव 40 ये थोड़ा सा एज फैक्टर मायने रखता है। पर अभी आपने थोड़ा सा ध्यान खुद के ऊपर, डाइट के ऊपर भी दे दो, और
दूसरा भी ध्यान देना है तो शतावरी थोड़ा सा इंटेक में ले लो। शतावरी एक आयुर्वेदिक एक रहता है कि यूट्राइन टॉनिक है वो। शतावरी के टैबलेट्स भी मिल जाते हैं और उसका पाउडर भी मिल जाता है। तो दूध में डाल के भी पी सकते हैं पाउडर और टैबलेट्स भी ले सकते हैं। वो यूट्राइन टॉनिक है और दूसरे भी एम्प्टूटोन वगैरह जैसे टॉनिक्स मिलते हैं हमें, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें हार्मोन्स बैलेंस रखने में। और हमारा आप फ्लैक्स ऑयल और नोनी ये बिल्कुल कंटिन्यू लिया करो। और फ्लैक्स ऑयल 2-2 कैप्सूल सुबह-शाम और नोनी कंटिन्यू लिया करो, आपको फ़ायदा मिलेगा और डाइट हेल्दी रहेगा। ये ओके मैडम। स्पॉटिंग है, कभी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हो जाती है। 2-4 महीने देखो और फिर बाद में ये लेने के बाद आपको बहुत फ़र्क आ जाएगा। ओके, चलेगा मैडम। फिर यानी कि सिर्फ फ्लैक्स ऑयल और नोनी ये दोनों ही चालू करो ना? ऐड करना चाहिए और कुछ मैं आपको आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ो या फ़ोन करो, मैं आपको और दूसरे कुछ मेडिसिन बोल देती ओके, ओके। थैंक यू मैडम। हूँ। ओके, वेलकम। नेक्स्ट हमारे पास है नीलम कासलीवाल। जी नीलम जी, अपने आप को अनम्यूट करें। फ्रेंड्स, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपने अपने हैंड रेस करें। जी नीलम जी। मैम मुझे भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत है। मैंने मैडम को बताया पर उससे कोई फर्क ही नहीं गिरता मुझे। तो जैसे है वैसे प्रॉब्लम्स मेरी कंटिन्यू है और पीरियड्स भी जब आते हैं ना तो 7-8 दिन पहले से वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता, फिर पीरियड्स आते हैं। हाँ, ये यूजुअली बहुत लोगों को होता है और कैसा है इसमें व्हाइट डिस्चार्ज में नहीं 2-3 बार ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फंगस रहता है ना वो जल्दी निकल नहीं पाता। व्हाइट डिस्चार्ज के लिए ट्रीटमेंट 2-3 बार डॉक्टर आपको बुलाते हैं, तो 2-3 बार जाना पड़ेगा। एक ट्रीटमेंट में कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी दिखाते नहीं है पेशेंट, क्योंकि मैं यूजुअली देखती हूँ ना, 18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो एक बार आ जाते हैं, दूसरी बार नहीं आते। हमें भी इच्छा नहीं रहती है आप बहुत बार आओ, लेकिन ये व्हाइट व्हाइट डिस्चार्ज हाँ, ऐसा ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म में। हाँ, तो व्हाइट डिस्चार्ज ये ऐसा रहता है, ये फंगल और बैक्टीरियल कभी-कभी मोस्टली मिक्स ही रहता है, मिक्स इन्फेक्शन रहता है, तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल ये दोनों भी ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ते हैं, पर ये 2-3 बार ही आना पड़ता है। आपको हम बोलते हैं कि नहीं और 15 डेज़ के बाद आ जाओ एक बार और देखेंगे एक बार, तो और एक बार ट्रीटमेंट ले लो, तो फिर आपको नहीं, और हाँ, 8 मैंने 2-3 बार जैसे बुलाया वैसे गई पर और उसका इफेक्ट ही नहीं हुआ। 8 डेज के बाद आपने टैबलेट लेना है वो ले लिए एंटी फंगल फ्लुकोनज़ोल बोल के 150 का टैबलेट रहता है उसका वो लिया है आपने? ट्रीटमेंट पे देखना पड़ेगा पर मैंने हाँ, ट्रीटमेंट नहीं पूरी की थी तो कुछ इतना मेरे को असर ही नहीं उसमें हुआ। एंटी फंगल आया कि नहीं, एंटी बैक्टीरियल कौन-सा स्पेक्ट्रम दिया है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना पड़ता, तो उस पे भी डिपेंड रहता है। तो आप एक बार मुझे फ़ोन करो लगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट भेज दूँगी, तो एकदम कम हो जाएगा और सबसे मेन बोल तो हम अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ, हुँ? अब ये हमारे मल्टीविटामिन ले लो, प्रोटीन ले लो, हार्मोन्स बैलेंस रखने ये डाइट अच्छा ले लो, एक्सरसाइज करो, नींद अच्छी ले लो, ये भी बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाओ और ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट फ्लुकोनज़ोल ये रहता है वो 150 मिलीग्राम की टैबलेट 8 दिन बाद ऐसे 3 या 4 वीकली लेने पड़ते हैं। तो वीकली टैबलेट वो लेना चाहिए, आपने लिए कि नहीं मुझे मालूम नहीं और एंटीबैक्टीरियल का कोर्स है वो 7 टू 8 डेज़ का वो रहता है, वो भी लेना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लेना चाहिए और लोकली भी ये रहते हैं टैबलेट्स एंटी फंगल वो भी इंसर्ट करने चाहिए हर नाइट में वो रखने पड़ते टैबलेट्स ऐसे पूरी ट्रीटमेंट हाँ लेने के बाद तो व्हाइट डिस्चार्ज हाँ, रखने के रखे हुए मैंने वो 3 डेज के। अच्छा 3 डेज के रखे हैं और 6 डेज के रखो हम्म। और एक बार और 8 डेज की वो वीकली जो टैबलेट रहती है वो इंक्लूड करो आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है कम हो जाए अच्छे से कम हो जाए ठीक है नीलम जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। जो डॉक्टर साहब ने आपके ध्यान में लाया है वो ये है कि ये एक एंटी फंगल मतलब प्रॉब्लम है, एक फंगल एक तरीके का होता है जो बार बार हो जाता है। तो एक तो आपको धूप में जैसे कपड़े सुखाने को बोला है, ट्रीटमेंट लेने को बोला है, साथ में सप्लीमेंट लेने को बोला है, तो सारी चीजों को रेगुलर में लेकर ये लेना होगा। और कुछ ये होता है जैसे आपको वो एरिया क्लीन करने के लिए टी ट्री ऑयल पानी में डालकर उसको क्लीन कीजिए, नहीं तो एक पुराना घर पे जो फिटकरी बोलते हैं क्लीन कीजिए। पुट्टी जैसा कुछ शब्द बोलते हैं उसके साथ आप क्लीन कर सकते हो।
एक और आता है शीशम के पत्तों के लिए, 7 दिन वो खाने होते हैं। तो देयर मेनी थिंग्स, लेकिन आपको क्या करना होगा, किसी भी चीज को हार मानकर नहीं बैठना है। यू हैव अ प्रॉब्लम और आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मुझे आराम नहीं आया, कोई क्या करेगा, आपकी बॉडी है, यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। वी हैव नंबर ऑफ डॉक्टर्स, आप किसी से बात कर सकते हो, बाहर जाते हो, कुछ खुद स्टडी कर सकते हो कि कौन सा सप्लीमेंट मेरे को लेना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है, लेना चाहिए। आपकी बारीक नजर आपकी प्रॉब्लम पर लेकर आइए, फिर वो दूर हो जाएगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे साथ है हमारे वर्धन देवकर, आई थिंक रेखा देवकर जी होंगे ये। जी देवकर जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए जी आपको। मैम सुनाई दे रहा है? यस यस। यस यस, बोलो क्लियर। मैम एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे मंथली पीरियड के पहले ना 4-5 दिन मेरा सर में बहुत दर्द होता है और मुझे चक्कर आने लगते हैं और मेरा ना बहुत चिड़चिड़ का मेरा मन ना बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है 4-5 दिन। अच्छा, और मुझे कम से कम 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रही एज है। क्या है आपकी? मैंने एज डॉक्टर मेरी 35। 35। ठीक है। कभी कभी प्री मेनोपॉजल सिम्टम भी हो सकते हैं आपको ये, क्योंकि कभी कभी नियर अबाउट 40 में बहुत लोगों की मेनोपॉज आ जाता है, तो प्री मेनोपॉजल सिम्टम है ये। पर लेकिन आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो मेनोपॉज को हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स लेके, और उसमें मोदी केयर भी कुछ लेना है और कुछ बाहर के भी लेना है, तो लेके आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो। और खुद मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो थोड़ा सा एक्टिवली। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्टिवली बॉडी रहेगी, और थोड़ा सा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा निगेटिवली मत सोचो, थोड़ा अच्छे से खुश रहा करो। और उसके साथ अपना फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, उसपे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। नोनी बहुत अच्छा काम करता है, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और वो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा एक टॉनिक है। तो इंटेलेक्ट को भी आप उस पे ऐड करो आपके सप्लीमेंट। और कोई दूसरे कुछ कौन से लेते हो आप सप्लीमेंट? सप्लीमेंट नोनी ले रही हूँ मैं अभी तो। हाँ। मल्टीविटामिन्स और नोनी दोनों ले रही हूँ। अच्छा, हाँ, मल्टीविटामिन। मेरा सर इतना दर्द होता है, मैं उतना एक्चुअली मैं ट्रेस वगैरह तो नहीं लेती हूँ और मैं मतलब मेरा 1 साल से मेरे सर में बहुत ज्यादा हर मंथ में मेरे सर में दर्द राइट होता राइट है। राइट, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जा रहा है वो, तो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन आपको कंटिन्यू में लेना पड़ता, 6 महीने साल भर लेना। सिर्फ मल्टीविटामिन और नोनी से नहीं हो जाएगा, इंटेलेक्ट ऐड करो और फ्लैक्स ऑयल ऐड करो। तो ऐसे अश्वगंधा ऐड करो। अश्वगंधा भी बहुत हमारे शरीर के लिए यूजफुल मेडिसिन है। मैं तो 18 साल से अश्वगंधा देती हूँ, उससे मेडिसिन दूसरे कंपनी का देती थी। अभी तो मेरे मोदी केयर में आ गया, तो मैं बहुत खुश हूँ उस पे, क्योंकि अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। देखो फ्रेंड्स, अश्व अश्व बोले तो घोड़ा है, घोड़ा घोड़े के जैसा काम करना है हमको, घोड़े के जैसा भागना है। तो इतना काम कर देखो, बहुत अच्छा काम करता है, शतावरी भी बहुत अच्छी काम करता है। तो ये थोड़ा सा ऐड करो और देखो रिजल्ट्स। आप थोड़ा सा ये ऐड करो इंटेलेक्ट और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक दो सप्लीमेंट जो ले रहे हो दैट इज नॉट इनफ, आपको उसमें और कुछ ऐड ऑन करना होगा। क्योंकि हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम खड़े रहकर खाना खा लेते हैं, हम भाग भाग कर अपने काम कर लेते हैं, हम मानते नहीं कि हमें कुछ होता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारी प्रॉब्लम 20 साल में भी चलती हैं, कहीं ना कहीं 30 में भी चलती हैं, लेकिन जैसे ही 30 के कांटा आगे गया, आपने मंजा पकड़ा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पकड़ते पकड़ते 40-45, जब सुख लेने का टाइम आता है, जब बहुएं घर में आने वाली होती हैं, तो हम अपने घुटनों पकड़ के बैठते हैं। फिर हम बोलते हैं बहू का पैर अच्छा नहीं है। पता नहीं बहू का पैर अच्छा नहीं, जो हमारा ध्यान अच्छा नहीं है। तो ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आए हैं शिंदे, अखिलेश शिंदे, उनका नाम है इधर। जी शिंदे जी बोलिए।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। जी बोलिए। हेलो। जी हाँ शिंदे जी, मैम, आपकी आवाज आ रही, क्या बोलिए। चाहती हूँ मैडम? हाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ मैम, जो बोल रही थी ना। आपका नाम हाँ, तो उसके लिए मैं ये बोल रही थी कि जब से मैंने मोदी केयर में आई, मैं भी इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हूँ कि मुझे यही प्रॉब्लम था। तो मैंने डिटॉक्स लिया, फिर नोनी चालू किया, 1 महीना लिया, फिर फ्लैक्स ऑयल, और फ्लैक्स ऑयल से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि अब मेरे मेंसेस आ रहे हैं क्या। वो जो मुझे नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी, वो भी बहुत कम हो गई मैम। तो मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स है, वो हमारे लिए इतने बेस्ट है कि हम खुद नॉलेज लेके वो ट्राई कर सकते हैं। यस, यही बोलना था मैम। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने कि फ्लैक्स ऑयल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं बहुत पेशेंट पे देख चुकी हूँ नोनी के और फ्लैक्स ऑयल के रिजल्ट्स। अभी इंटेलेक्ट के भी रिजल्ट्स बहुत देख रही हूँ अच्छे से। तो सही में स्ट्रेस कम हो जाता है और सही में हार्मोन्स को बैलेंस कर पाते हैं, बैलेंस हो जाता है। और हर वुमन ने, हर लेडीज ने ये हमारे इसमें इंक्लूड करना ही चाहिए। डाइट में ही समझो, डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। खाना खाने के बाद बिल्कुल 4-5 आपने सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए। सुबह के अलग, शाम के अलग। कोरियन जिनसिंग, फ्रेंड्स, कोरियन जिनसिंग कितना अपने हेल्थ को, कैपेसिटी को बढ़ाता है। मैं रोज कोरियन जिनसिंग लेती हूँ। मुझे मेरे बहुत पसंद के ये सप्लीमेंट्स है। कोरियन जिनसिंग है, इंटेलेक्ट है, या फ्लैक्स ऑयल है। जूसेस तो हम लेते ही है, पर ये बहुत जरूरी है हमें। ये कहाँ से नहीं मिल पाते, डाइट से नहीं मिल पाते। ये चीजें हमें लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फ्रेंड, जो बातें बोली जा रही है ना, इन पे फोकस करना है। और जैसे अभी सभी ने फ्लैक्स का इतना बोला, मैं भी अभी बीच में से ब्रेक लेकर जाकर 2 फ्लैक्स अपनी खा ही हूँ, क्योंकि मैंने खाई नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी हेल्प कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंधु ठाकुर जी। जी सिंधु जी, अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ खराटे मैडम, आपसे और एक पूछना है मुझे अभी कि जो हाँ, बोलो। नोनी जूस, अभी नोनी जूस अपन देते थे, बोलते थे लोगों को, लेकिन अभी जो गोली देने वाले हैं, गोली किस तरह देना है? पानी में डाल के देना है क्या ऐसे गिटक के? हाँ, नहीं, खाने के पहले आधा 1 घंटा वैसे ही 2 टैबलेट्स ले लो। नहीं मैम, वैसा नहीं। जैसा मैं देखो, नोनी जूस अपन पानी में डालते थे, बोलते थे, अच्छा, तो नहीं ये फिर गोली, अभी जो गोली आई ना, मेरे को कस्टमर बोल रहे ना नॉन जूस लेते थे हम वैसा, लेकिन अभी गोलियां किस तरह लेना, मेरे को बार बार कस्टमर पूछ। नहीं, अपन जैसे गोली लेते हैं ना हमेशा की, वैसे ही गोली लेनी है, पानी के साथ लेनी है। उसको पानी में डाल के डिसॉल्व करके नहीं लेनी। हाँ वही पूछ रही मैं, अब मुझे नहीं पता ये बात। और हमारे हमारे भाषा में, डॉक्टरी भाषा में घन है। घन बोले तो सत्व निकाला है उसका। बहुत सारे हाँ। नौवीं फ्रूट का सत्व निकाल के। अभी जैसे हम मल्टीविटामिन का बोलते हैं कि 9 कलर के, 5 से 9 कलर्स के फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स का सब सत्व निकाल के एक मल्टीविटामिन में लाए हैं कि हाँ हाँ इतने मिनरल्स है, इतने विटामिन है, हाँ 12 विटामिन है, 8 मिनरल्स है, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, ऐसा 2 अमीनो एसिड्स है एक टैबलेट में। वैसे ही नोनी में बहुत ज्यादा फ्रूट्स का उसका पाया है, सत्व निकाल के रखा है। तो 2 टैबलेट ही आपने को बहुत सारे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में लगे तो हम एक दे दो, फिर बाद में हम कभी भी आयुर्वेदिक है या सप्लीमेंट है, 2 लिए तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा 2 टैबलेट का। तो ओके मैम। खाना खाने के पहले टैबलेट, आधा 1 घंटा पहले 2 टैबलेट दे दो और पानी के साथ निगल लो, गिळून घ्या। मैं सबको क्या बोलती, खाली पेट खाना है, जैसे नींद में से उठे ना, ब्रश करने के बाद पहले लेना है वो। ले लो। और मेरे को ना मैडम नोनी जूस का रिजल्ट है। मेरा जो महेंद्रकर सर है ना, जो मृत्युंजय महेंद्रकर सर, उनका कने मेरा 12 साल से मेरे को नाक का स्प्रे था, गोली थी, आज मुझे 1 साल से नहीं है वो। राइट। वो बहुत अच्छा है वो juice। मैम आपके ऊपर वो एंटी एलर्जिक भी काम किया है। देखो, हम बोलते हैं हाँ कि 150 रोगों पे है वो, 150 काम करता है, तो वो एंटी एलर्जिक भी काम किया है। सभी तरह के काम करता है नोनी। तो नोनी टैबलेट भी उतनी जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सिरप लेने में, दवाई लेने में पो रहते हैं। मुझे मालूम है, पेशेंट्स बोलते हैं, मुझे पूछना पड़ता है पेशेंट को कि दवाई दूं। अभी एक सिरप रहता है एएनसी में, प्रेगनेंसी में जो मुझे सिरप देना पड़ता है आयरन का, फेरस अस्कॉर्बिट। तो मैं
मुझे पूछना पड़ता है उनको सिरप दूं या टैबलेट। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सिरप नको नको मुझे टैबलेट दे दो। तो 90% मैं टैबलेट, तो मैं भी वैसी हूँ, मैं बहुत पूर हूँ ये टॉनिक लेने में या सिरप लेने में, तो टैबलेट झट से ले लेती हूँ खुशी से। ओके, ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके, तो ऐसा करो, ठीक है। हाँ यस मैम। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर ज्योति त्रिपाठी जी। जी डॉक्टर साहब, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। डॉक्टर खराते, आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एक मेनोपॉजल स्टेट में हूँ, करीब 7 मंथ्स हो गए मेनोपॉज होके। right now I was suffering from mood swings, hot flushes and all this. For that I'm doing meditation, Reiki, and I'm taking supplements, flax oil, and this thing, red Korean ginseng. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रेड कोरियन जिनसिंग लाइक लास्ट मंथ मैंने शुरू किया था, और इमीडिएटली 2 डेज में लाइक मेरे को बहुत ऐसा एनर्जी फील होता था। राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा और कुछ लेना चाहिए अपने सप्लीमेंट्स में? मैम आप इंटेलेक्ट भी ले लो, और एक इंटेलेक्ट मैं भी सुनी हूँ अभी, क्योंकि नया है वो, उसका डोज तो एक टाइम बोलते हैं, एक बार 2 ले लो टैबलेट तो अच्छा काम करेगा। खाने के पहले इंटेलेक्ट 2 ले लो। नोनी लेते हैं आप? नहीं, नोनी तो अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैं एक्चुअली बाकी सारे जूसेस ले रही हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन आपको अभी प्री मोनोपॉजल स्टेज में होना आप मैम, तो पोस्ट मेनोपॉजल, तो फिर नोनी लेना बहुत जरूरी है। हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। फ्लैक्स ऑयल भी ले लो और इंटेलेक्ट भी ले लो, और प्रोटीन डाइट में प्रोटीन भी ज्यादा इंटेक ले लो मैम। दूध में लो, पानी में लो, या अपने रोटी में गूंद के ले लो प्रोटीन 2-3 स्कूप। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको ये बहुत सारा फायदा हो जाएगा आपको, और ये पुशअप मिलेगा बॉडी को। और कोरियन जिनसिंग बहुत अच्छा है, कोरियन जिनसिंग तो आप कंटिन्यू कर। तो नोनी जूस इवनिंग में ले सकते हैं क्या? हाँ मैम, 2 टाइम्स ले सकते हैं। बीडी डोज है उसका बीडी डोज है, और हाँ एडिक्वेट डोज उसका। स्लोली उसको बढ़ाना है। 5 ml, 10 ml, 20 ml ऐसा बढ़ाना है उसको। 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल के खाली पेट लेना है। खाने के 1 घंटा पहले लेना है, सुबह शाम 2 टाइम। एब्सॉर्प्शन उसका अच्छा होता है। हाँ, इंटेलेक्ट है, डिटॉक्स है, ये 2-3 ऐसे है सप्लीमेंट किए, खाली पेट लेने हैं, और इसलिए उनका एब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। Actually, right now I'm taking avla and aloe vera, apple cider vinegar, all these things. हाँ, वो भी अच्छा है मैम। एप्पल विनेगर वगैरह, वेट कम करना चाहते हैं आप? हाँ, थोड़ा सा वेट गेन भी हो गया उसके कारण मेरा। थोड़ा सा मैम एक्सरसाइज भी बढ़ा दो, वॉकिंग भी बढ़ा दो थोड़ा सा। वॉकिंग बढ़ाएंगे तो अपने आप थोड़ा सा ये वेट कम हो जाएगा अपना। ये ग्रीन टी ले लो ना, ग्रीन टी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा उस पे काम करेगा। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं खुद ने देखा है। मैंने खुद ने 7 to 8 kg लॉस किया है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ लेने की आदत डाल दी मैंने, और थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, तो वेट बहुत अच्छे से लॉस हो, मेंटेन हो पा रहा है। तो बहुत ये फायदा हो जाएगा। ग्रीन टी भी आपका पावर ग्रीन टी है हमारा मोदी केयर का, तो वो लेना बिल्कुल जरूरी है मैम। अपन ऐसे ही कोरोना में बहुत काढ़े बिड़े ये ले रहे ना, गर्म पानी ले रहे, गर्म पानी ले लो बोल रहे, तो 2 बार ये डिप करके ग्रीन टी भी ले लो आप, ऐड ऑन करो। Actually, स्वतः मी पर्सनल ट्रेनर होते, तो माझं स्वतःचं जिम होतं, पण ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड ऑल दिस आई एम जस्ट डूइंग एब्स, तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया था थोड़ा सा। बराबर है मैम, नहीं बिल्कुल, आपको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर हो। पर सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मोदी केयर का थोड़ा सा स्टडी कर पा रही हूँ, इसलिए मोदी केयर का मैंने आपको बताया। वैसा तो आपको सब पता ही है। नहीं मैम, आप सीनियर है, फिर गाइडेंस चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैं म्यूट थी और मैं बोलती जा रही थी। मैं दोनों डॉक्टर्स को थैंक्स करती हूँ, और साथ ही साथ लोगों को बोलती हूँ, देखो डॉक्टर भी आम ही होते हैं, इनको आप वाली प्रॉब्लम्स होती हैं,
अभी एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से एक रेगुलर प्रॉब्लम पूछी, शी इज सो गुड ऑफ डॉक्टर ज्योति कि उन्होंने ओपनली आप सभी के सामने ये बात पूछी और उन्होंने बताया कि मैंने ये बात, मतलब ये नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ, तो एज अ डॉक्टर उनके ध्यान में ये बात है कि मुझे ये ले लेना चाहिए, तो उन्होंने लेना शुरू किया। और हम रेगुलरली इन बातों पे ध्यान नहीं करते तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करती हूँ कि जो हमारा इंटेलेक्ट है, जैसे डॉक्टर मंजू ने बोला कि अभी उनको रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी प्रोडक्ट था जब मैं इसमें थी। तो अगर आप सुबह उसको वैसे एक भी लेते हो तो दैट इज इनफ, लेकिन अगर आप उसको सुबह 2 लेते हो तो इवन ये आपकी जो आई साइड है इसके ऊपर भी काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेती है। और आप इसको 2 टाइम भी ले सकते हो, रात को सोते समय भी आप इंटेलेक्टे को ले सकते हो। जैसे अभी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है और मुझे एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, तो नेचुरली जो मेरी बॉडी को करेक्ट करे, तो आप इसको 2 टाइम ले सकते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास स्वप्ना मानोरकर जी है। जी स्वप्ना जी। हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मुझे हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल बहुत हो गए, इसके लिए क्या करूँ? हीमोग्लोबिन कम है आपका? हाँ बहुत कम है, कितना है 7-8 के पास है मेरा। आपको थायराइड कुछ ये है, दूसरा कुछ हार्मोन ये है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हीमोग्लोबिन बहुत कम है और डार्क सर्कल बहुत डार्क हो गए। नहीं, पाइल्स कुछ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ। और एज क्या है आपका? मेरा 32 है। मेंसेस में ज्यादा ब्लीडिंग होता है? नहीं नहीं, वो भी नहीं होता, 4 डेज तो ये हो जाता है, उतना ब्लीडिंग भी नहीं। ठीक है, फिर कहाँ से आपका ब्लड लॉस हो रहा है? क्योंकि आपका पहले देखना वो पड़ेगा मेरा हमें कि डिलीवरी हो गया, पिछले साल डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो गया पिछले साल ही मेरा। वो डिलीवरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तभी से प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके, हाँ हाँ राइट मैम। आपका वही बोल रही थी मैं, क्योंकि हम लोग पेशेंट का क्या देखते हैं पहले कि पाइल्स है क्या, क्योंकि पाइल्स फिशर में बहुत ब्लड लॉस होता है, स्टूल के साथ हमारे ये ब्लड आ जाता है और बहुत वहां लॉस हो जाता है। दूसरी चीज है कि मेंसेस में ज्यादा ब्लड जाता है, किसी का, लेडीज का, गर्ल्स का भी। और दूसरा कौन सी सर्जिकल प्रॉब्लम है इसमें, या कुछ नाक से जा रहा है, खून कान से जा रहा है, ऐसा तो ये कुछ नहीं है। आपका तो डिलीवरी हो गया है, इसकी वजह से खून कम हो गया है। और एज में तो लिक्विफाई हो जाता है ब्लड, हमारा हीमोग्लोबिन कम होता ही है। और डिलीवरी के बाद में 6 मंथ कैल्शियम और आयरन लेना बहुत जरूरी है, ये आपने लिया नहीं होगा। तो नहीं दीदी, मैं अभी ज्वाइन करी तो मैं भी कैल्शियम और मल्टीविटामिन के टैबलेट स्टार्ट करी हूँ। तो और मुझे क्या लेना चाहिए? आपको स्पिरुलिना लेना चाहिए अभी तो। स्पिरुलिना 2 टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट शाम में, 4 टैबलेट ले लो, कैप्सूल्स। और हमारा डिटॉक्स ले लो, डिटॉक्स वजह से अच्छा एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। आंवला जूस ले लो, आंवला जूस से भी ये हो जाएगा, आयरन एब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी है। जब आयरन के साथ विटामिन सी आप लेते हो तभी आयरन आपका एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बीट के साथ में नींबू निचोड़ के खाओ। कुछ भी हरे सब्जियां खा रहे, हम पालक पनीर खा रहे तो उसपे नींबू निचोड़ के खाओ। हरे के साथ में आयरन के साथ में विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है, तभी वो फॉर्म हो जाता है, आयरन अच्छा भी हो जाता है और वो फेरस के रूप में फॉर्म हो जाता है और उसके बीट तैयार हो जा, उसका फॉर्म हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आंवला जूस भी ये करो, ऐड ऑन करो, डिटॉक्स ऐड ऑन करो, और आपका स्पिरुलिना ऐड ऑन करो, ठीक है जी। आप मल्टीविटामिन ले रही हो और कैल्शियम भी लेना बहुत जरूरी है। और डाइट में भी मेरा वेट भी बहुत गेन हो गया है, तो वेट के लिए कुछ अभी ये डिलीवरी गेन होता ही है आपका, वो मत सोचो अभी वेट गेन होने का। 2-3 साल टेंशन मत लो वेट का, सिर्फ खाने का करो, क्योंकि फीडिंग देनी पड़ती है बच्चे को, 1.5 इयर्स फीडिंग देनी चाहिए बच्चे के लिए। तो अभी वेट का टेंशन मत लो, आप सिर्फ खाने का टेंशन ले लो और वेट बाद में कम हो जाएगा। अपना राइस ब्रान ऑयल है, अपना बहुत कुछ है, अब बाद में ग्रीन टी है, आप बहुत अच्छे से कम कर पाओगे। ग्रीन टी में कंटिन्यूअसली लेती है। हाँ, अभी स्पिरुलिना ले लो और आंवला जूस ले लो, और डाइट में खजूर हो, बीट हो, गुड़ शर्करे का लाडू है, ये ऐड करो, ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी।
थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। स्वप्ना जी, आपको वेट का अभी ध्यान नहीं करना, वेट के लिए हमारे पास प्रोटीन क्रेस्ट एंड वी कैन मैनेज इट आफ्टरवर्ड्स। फिलहाल आपके बच्चे की सेहत पर फोकस कीजिए। और सभी लोगों के लिए देखिए, अभी डॉक्टर मंजू ने एक बात को आंसर किया, लेकिन अपने आप में वो एक सीखने जैसी बात हो गई। उन्होंने बोला मेरे में ब्लड कम है, तो इन्होंने ये नहीं बोला स्पिरुलिना खा लो, ये खा लो, वो खा लो। इन्होंने बोला और क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज ढूंढने की कोशिश की। तो हम बाकी सारे लोगों को, जो नॉन डॉक्टर्स हैं, मेरे जैसे डॉक्टर हैं जो, हमें क्या करना चाहिए, लगातार गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, अगले वाले को थोड़ा क्वेश्चन पूछिए, उसको थोड़ा पता लगने दीजिए कि आप बेचने नहीं आए हो, आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आए हो। तो आज हर हिम जिसके साथ भी आप बात करो, एक आध बात कीजिए, अंडरलाइन कॉज ढूंढने की बात कोशिश कीजिए, देन इसको प्रॉपर से आप बता दीजिए। एंड इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात आपके ध्यान में लाई कि कभी भी आप आयरन ले रहे हो, घर पे पालक की सब्जी ले रहे हो, दपाटे का बड़ा अपने इधर रवाज है कि हम दपाटे बनाते हैं पालक के, लेकिन साथ में नींबू लेना जरूरी है। अगर विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और यही चीज अपने आप में एक आंसर है उन सारे लोगों के लिए जिनके घुटने दुखते हैं। हम कैल्शियम दे रहे हैं, हम ग्लूकोजामिन दे रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो सब चीजें। तो उनको साथ में आप विटामिन सी जो है वो बता दिया करें, ताकि उन लोगों की सेहत अच्छी रह जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारे स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप में आगे आ रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, फ्रॉम पूर्णा है अर्चना जी। तो अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जैसा सेशन थोड़ा मेरा चले गया, आज पूजा वगैरह थी, तो आज मंजूषा मैडम बहुत ज्यादा प्रीटी दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और हाँ, जैसे स्मार्ट है वैसे ही इन्हें उन्होंने नॉलेज भी दिया है। तो मैं जैसे कल मुझे एक आया है कि डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है और सब इलाज करके देख लिया, पर कुछ भी इलाज फर्क नहीं पड़ा है, और पिंपल्स भी है। तो उसके लिए क्या देना है? जैसे अब मुझे पता था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने वही सोचा कि मैं उसको पूछा स्किन वगैरह कैसी है ना, तो बोले थोड़ी ऑयली है, ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए मैं बोली एक बार मैं मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको बताऊंगी। मैम सबसे पहले ये अंडर आई सर्कल है, इसका मतलब है उनकी स्लीप पूछो, नींद अच्छे से होती की नहीं, क्योंकि आजकल और कितनी एज है उसकी। आजकल की लड़कियां ना बहुत नींद कम ले रही है, औरतें भी हम नींद कम ले रहे हैं। मोबाइल का यूज भी इतना, हाँ 25 साल का मोबाइल लड़का, कितना 25 हाँ, तो बिल्कुल ये है ऑब्वियसली कि उसकी नींद बहुत कम होगी। लड़का होगा तो और ज्यादा सुनती नहीं, लड़कियां तो कम से कम सुनती है। तो मोबाइल का उसका कम करो, उसको ग्लोब दे दो, इन्वायरो चिप दे दो सबसे पहले, और अंडर आई क्रीम दे दो। अपनी अंडर आई क्रीम बहुत अच्छे से काम करती है, वो भी दे दो। और उसके पहले क्लींजिंग टोनिंग करके अंडर आई क्रीम दे दो, तो अच्छी एब्सॉर्ब हो जाएंगी, अच्छा उसका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके साथ में उसको मल्टीविटामिन और प्रोटीन बहुत जरूरी। एक मल्टीविटामिन सुबह की खाने के बाद, और प्रोटीन बहुत ज्यादा दे दो उसको, 2 टाइम दे दो, उसके रोटी में दे दो, उसके दूध में दे दो, प्रोटीन ऐड करो उसको। पूरा 20 दिन में प्रोटीन खत्म होना चाहिए, 1 किलो का डब्बा ऐसा बोलो उसको। और मुझे लगता है फिर डिटॉक्स थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं आप, डिटॉक्स, मल्टीविटामिन और प्रोटीन, और अंडर आई क्रीम करो, और उसको नींद अच्छे से लेने को बोलो। 8 घंटे नींद होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए, 8 घंटे नींद जरूरी है। तो मोबाइल बाजू में रखो, बोलना टाइम फिक्स रखो कि ये टाइम से ये टाइम तक मुझे 8 घंटे सोना ही है। और 10 फुट दूर रखो, बोला मोबाइल एक बंद करके, मोबाइल स्विच ऑफ करे तो और चलेगा। और ग्लोब और उसको दे दो, ठीक है मैम? हाँ ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। और पिंपल्स के लिए भी हो जाएगा ये? हाँ मैम, पिंपल्स के लिए डिटॉक्स दे दो, इनर आंवला जूस दे दो पेट से, और क्लींजिंग टोनिंग करके पिंपल पे टी ऑयल लगाने को बोल रहे हैं। जब मैं बहुत पेशेंट को, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जिसकी स्किन मुझे खराब दिखी ना, तो मैं बोलती हूँ कि स्किन के लिए ट्रीटमेंट करो, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे स्किन के लिए बहुत आयुर्वेद में इंटरेस्ट ज्यादा था पहले से ही। अभी तो और मेरे पास एड ऑन हो गया है मोदी केयर। लेकिन क्लींजिंग टोनिंग जब तक नहीं करेंगे आप, अंदर से गंदगी निकालेंगे नहीं, मतलब पेट की गंदगी डिटॉक्स से निकालनी है, और स्किन की गंदगी क्लींजर से निकालनी है। क्लींजर करो, टोनिंग
क्लोनिंग कर रहा है क्योंकि क्लीनिंग से पोर्स ओपन हो जाते हैं। हाँ, ओपन पोर पे हम बाहर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, झाड़ू मारेंगे तो क्या होगा, और पोर्स में जाके और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा और पिंपल आ जाएगा, बड़ा इन्फेक्शियस पिंपल हो जाएगा, पस फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए क्लीनिंग करने के बाद हल्का सा टोनिंग करना, ऐसा ऐसा करो, नहीं तो कॉटन से पोंछ लो, हल्का सा क्लींजिंग टोनिंग करना है। और ट्रीट पिंपल जहाँ ऐसे वहां टिप लगाने को बोलो, और लगे तो थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइजर, अभी तो ये टाइम में मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, टी ऑयल लगा के सोने को बोलो, क्लींजिंग टोनिंग टी ऑयल। और अंदर से भी डिटॉक्स पहले लेना जरूरी है, फिर आंवला जूस है और एलोवेरा जूस है अपना। एलोवेरा बहुत स्किन को अच्छा करता है मैम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, डिटॉक्स और आंवला जूस और एलोवेरा जूस। इसको कैसा करो मैडम, 5-6 सप्लीमेंट कोई लेता नहीं। अर्चना मैम, नहीं तो ले लेंगे, मेरा भांजा है मैम, टेंशन नहीं है। तो क्या करो, उसको डिटॉक्स दे दो, आंवला जूस दे दो और एलोवेरा जूस दे दो और मल्टीविटामिन और प्रोटीन, ये पूरा स्टार्ट करो। उसको बोला 6 महीने में तेरी स्किन कैसी हो जाएंगी, अभी फोटो निकाल के रखो और बाद में बोलो फोटो निकाल के रखो, बोलना मैं ग्रुप पे डालूंगी, बोला मोदी केयर का कितना रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और वाटर इनटेक और फ्रूट का ज्यादा इनटेक दे दो, फ्रूट और वाटर इनटेक। पिंपल्स जो है तो डैंड्रफ की वजह से, हाँ वो भी हो सकता है मैम, वो डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है एक कॉज उसका। तो उसका एंटी डैंड्रफ शैम्पू है अपना, और टी ऑयल तेल में लगा के, और थोड़ा कभी भी कोकोनट ऑयल को गर्म करना है, वाटी मध्ये घेऊन कटोरी में लेके गरम करना है गैस पे, और उसपे कॉटन डालना है और बाद में तेल में लगाना, सर में लगाना है, स्काल्प पे। और स्काल्प को ऐसा हिलाना है, घासना नहीं है, ऐसा 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 टिप्स से थोड़ा सा हिलाना है स्काल्प के स्किन को, गरम 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 गरम। तो थोड़ा सा और एंटी डैंड्रफ दे दो, टी ऑयल दे दो, और थोड़ा सा धूप में उसको खड़े रहने को बोलो। एंटी फंगस है ये, डैंड्रफ बोलो तो क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। जो लोग गीले गीले बाल ज्यादा रखते और गीला ज्यादा ये करते, पसीना जिसको ज्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को डैंड्रफ हो जाता है। थोड़ा धूप में भी उसको सर धोने के बाद खड़े रहने को बोलो। और एंटी डैंड्रफ ये भी ट्रीटमेंट में मिलता है, एक लोशन मिलता है, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। वो भी एक लगा के लोशन थोड़ा सा 5-10 मिनट रख के धोए ना, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। और घर का बच्चा है तो उसको मुरमट सोप एंड मुरमट मास्क दे दीजिए, पिंपल्स पे बड़े जबरदस्त अच्छे रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर अंजलि। इतने क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपके, तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। डॉक्टर अंजलि जी नहीं, चलो। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मैं बोलती हूँ, आप जितने हमारे लीडर्स दिखने में भी है अच्छे और बताने में बहुत अच्छे हैं, नॉलेजफुल रहता है आपका सेशन हमेशा। मनदीप मैम का आपका एक से एक बढ़कर सब लीडर है। थैंक यू मैम। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इरेगुलर मेंसेस रहते हैं उसमें हम मोदी केयर में उसके लिए क्या दे सकते हैं मैम? इरेगुलर 2-2 महीने के बाद बहुत से ऐसी लड़कियां बोलती है कि मुझे 2-2 महीने मैडम ये एमसी नहीं आती, तो मोदी केयर से उसके लिए क्या रिकमेंड कर सकते हैं नोनी सायरप के साथ? दूसरा, हाँ मैम, वही पीसीओडी है, 2-2 महीने ये नहीं आती, मेंसेस नहीं आती, तो आपको मालूम है कि ओव्यूलेशन उसका नहीं हो पा रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है उसका ओवा। एक ओवा रिलीज होना चाहिए ना मैच्योर होके, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आप उसको पहले एक्सरसाइज करने को बोलो, वॉकिंग करने को बोलो और वेट कम करने को बोलो। तो उसके साथ ही हमारा नोनी दे दो और फ्लैक्स ऑयल दे दो, ग्रीन टी दे दो और प्रोटीन डाइट ज्यादा दे दो। प्रोटीन जब देंगे ना तो फैट की जगह पे प्रोटीन ले लेगा और वेट भी कम हो जाएगा और उनको अच्छा फ्रेश फील हो जाएगा। और अपने आप थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग का बोलो, एक्सरसाइज के साथ में नींद का थोड़ा सा अच्छे से बोलो, स्ट्रेस कम लेने का बोलो, तो उसके हार्मोन्स बैलेंस होके मैम अच्छे से रेगुलर हो जाएगा। और आपको तो पता है अपना एक कॉन्ट्रासेप्टिव एक शुरू करो, ट्राइक्लोर है या लोएट है, कौन सा भी एक अच्छा सा कंपनी का कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट करे ना 21 डेज का, तो वो थोड़ा सा जल्दी से हार्मोन्स को बैलेंस ला लेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। नेक्स्ट हमारे पास है खुशी फ्रॉम जालना, खुशी शाह जी। खुशी जी अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दी। जी गुड मॉर्निंग।
मुझे ये पूछना था, मुझे ना अभी 3 महीने से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा। पीरियड्स आते, जैसे अभी सपोज 15 तारीख को मुझे पीरियड आए तो मुझे कंटिन्यू 20 दिन तक चलते। अच्छा। और ब्लीडिंग भी बहुत ही हो रही, तो मैं क्या ले सकते अपने इसमें से सप्लीमेंट्री में हाँ, से? नहीं, ये आपका एज क्या है और आपको ये कब से हो रहा है, कितने महीनों से? मेरी एज 27 है और मेरी पिछले साल मेरी सेकंड डिलीवरी हुई और मुझे ये अभी जनवरी महीने से ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, कभी ये हो गया आप मतलब प्रेगनेंसी वगैरह बीच में रह गया था क्या, ओवरडेज हो गए थे क्या बाद में कभी? नहीं, उसके बाद मुझे सितंबर में पीरियड्स आए। डिलीवरी के बाद मुझे सितंबर में फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे। तब से साइकिल रेगुलर थी, 1-2 दिन आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा था, लेकिन वो रेगुलर थी ऐसे। मेरे को ये जनवरी महीने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 20-20 दिन तक कंटिन्यू। और अभी तो कैसा वीकनेस बहुत आ गई है, हाँ, थोड़ा बिल्कुल सा आने वाली है वो वीकनेस, क्योंकि इतना ज्यादा 10-10 दिन 15-15 दिन ब्लीडिंग है तो वीकनेस ज्यादा ही आएगी। तो आपको थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव थोड़ा सा लेके आपको सोनोग्राफी करवाई डॉक्टर ने, तो डॉक्टर बोली पॉलिप जैसा लग रहा है और हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। राइट, पॉलिप जैसा है तो थोड़ा सा आपको पॉलिप का थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा मैम, और डॉक्सी वगैरह और थोड़ा सा एंटीबायोटिक और थोड़ा सा हार्मोनल टैबलेट लेके थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। और पॉज एक टैबलेट रहती है कि वो जो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, वो ले रहे हैं आप? हाँ, अभी एक टैबलेट चालू है मेरी। हाँ, 500 मिलीग्राम की टेक्निक एसिड की रहती है वो। हाँ। पॉज एमएफओल। पेन है पेट में, दर्द भी होता है या सिर्फ ब्लीडिंग होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लीडिंग रहती मुझे। हाँ, तो आपको ब्लीडिंग के दौरान जो 10 दिन रहते ना, तो आपने सिर्फ 3 दिन टैबलेट नहीं लेनी है, 3 दिन के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप होने की टैबलेट लेनी है। तो आपको 4-5-6 दिनों में ब्लीडिंग कम हो जाएगी आप। तो आपको ये डॉक्टर की सलाह ही लेनी पड़ेगी और टैबलेट कंटिन्यू 3 डेज से स्टार्ट करने हैं, तो 5-6 दिन में ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाएगी। हर महीने ऐसा ही करना है। और उसके साथ में हमारा मोदी केयर का फ्लैक्स ऑयल शुरू करना है। पहले डिटॉक्स शुरू करो, नोनी शुरू करो, फ्लैक्स ऑयल शुरू करो, और प्रोटीन और मल्टीविटामिन एकदम कंटिन्यू ले लो। तो इतना कंटिन्यू ले लेंगे तो आप 6 महीने के बाद आपका थोड़ा सा हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएगा। और थोड़ा सा देखो एक्सरसाइज कितना करना हो जाता, डाइट का थोड़ा सा अच्छे से लेके, ठीक है? अभी जो डॉक्टर ने दवाई दी है उससे ना मेरा पेट का जो भाग है अपना, वो बहुत बढ़ रहा। जैसे बॉडी इतनी नहीं बढ़ रही, नहीं लेकिन पेट नहीं, वो तो डॉक्टर की टैबलेट से नहीं हो रहा है। आपकी डिलीवरी हो गई ना, तो डिलीवरी में प्रेगनेंसी में जो फूल जाता है पेट, तो उसको वो फैट में ये हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। डिलीवरी हाँ, होने को अब 1 साल हो जाएगा। हाँ, 1 साल हो तो कुछ भी नहीं है। अभी 2-3 साल ये ज्यादा हो जाएगा पेट। 2-3 साल के बाद आप 2 साल के बाद आप हल्लू कम कर सकते, क्योंकि 1.5 साल तक तो हम फीडिंग करते बच्चे को, तो डाइट तो अच्छे से लेते होंगे आप। दूध है या घी है, या घी के लड्डू है डिग के, या वाटर इनटेक का चूर के दाल में सब्जी में ये खाते होंगे दूध में। तो रोटी भी ज्यादा खाते होंगे, घी भी, सब खाने की वजह से फैट डिपॉजिट होता है दूध और घी से। और जो डिपॉजिट हो गया वो कहाँ होता है, तो लेडीज के पेट के ऊपर ही डिपॉजिट होता है फैट। तो ज्यादा पेट और हिप्स यही ज्यादा दिखते हैं। तो फिर अभी वेट का टेंशन मत लो, बातें एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करो। 1 साल हो गया आपको, तो आपका बच्चा अभी बाहर का खाने का आदत डालो उसको, हो बाहर का गई उसकी आदत, वो बहुत कम ही आता मेरे पास। हाँ, फिर तो बहुत टेंशन कम हो गया आपका। आप एक्सरसाइज शुरू करो, और पेट के एक्सरसाइज जो है वो सब आप आजकल यूट्यूब पे सब वो मिलते हैं, और धनुरासन है, वो सब जो आसन है वो करो। वो पैर ऊपर ये करने का, वो सब जो जो ऐसे एक्सरसाइज है कि पेट पे स्ट्रेस आता है, जो अपना ये चक्की पिसाओ या ऐसे जो एक्सरसाइज है ना, उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। जॉगिंग करो, थोड़ा सा जगह पे भी जॉगिंग कर सकते, वॉकिंग भी कर सकते। और डाइट का दूध और घी तेल ये बिल्कुल कम करो। अभी आप फीडिंग ज्यादा नहीं कर रहे, आप कर सकते हो। और इंटेक ज्यादा करो, फ्रूट्स और रॉ ज्यादा खाओ, काकड़ी, हरे सब्जियां ये ज्यादा खाओ, घी और ऑयल एकदम से कम करो, बहुत कम करो मैम, तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन इतने जल्दी नहीं हो पाएगा बड़े वाला, देर लगेगा, और 6-7 महीने 1 आधा साल लगेगा आप। अच्छा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। अभी फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, 3:30 हो चुके। 2 लास्ट हमारे पास हैंड रेज है काफी देर से।
एक है रत्ना जी। रत्ना जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैडम। मेरी बच्ची है मैडम 15 साल की। उसको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं मैडम। और तो इसके ऊपर कुछ इलाज है क्या, और कुछ है क्या मोदी केयर से? इसके बाद और इसका ये भी बहुत कम है मैडम, हीमोग्लोबिन। हेलो जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी आ रही रत्ना जी, 2 ही मिनट डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। डॉक्टर मंजू आप म्यूट हो गए हो, प्लीज उसको अनम्यूट करें। हाँ 2 बार मेंसेस आ रहे हैं और 15 साल की है बच्ची तो हीमोग्लोबिन कम ही रहेगा, तो हाँ, उसको डॉक्टर को बता के कॉन्ट्रासेप्टिव देके थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात अपने इसमें नोनी थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं आप उसको, और इंटेलेक्टिव भी स्टार्ट कर सकते हैं मैम उसको। और मल्टीविटामिन प्रोटीन भी ज्यादा दे दो थोड़ा सा, समझे क्या? आप उसको खुद की इम्यूनिटी और हेल्थ का थोड़ा सा, वेट कम होगा उसका, वेट कितना है? मैंने इनको म्यूट कर दिया था। रत्ना जी वापस अनम्यूट करें। हेलो आवाज नहीं आ रही मैडम? हाँ पेशेंट का वेट कितना है बेटी का? 30 है 30। हाँ 30 वेट है, बहुत कम है वेट। तो उसकी वजह से भी उसको हार्मोन्स पे इम्बैलेंस हो पा रहा है। उसको थोड़ा सा डाइट बड़ा उसका, घी दूध लेने में, मिल्क थोड़ा सा पीने में दे दो, प्रोटीन डाल के दे दो, और मल्टीविटामिन दे दो उसको एक रोज की, और नोनी जूस थोड़ा सा दे दो, थोड़ा दे दो। मुझे लगता है 10 ml दे सकते हैं आप उसको। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करके डाइट थोड़ा सा बढ़ा दो उसको, और इम्यूनिटी उसकी थोड़ी सी बूस्टअप कर दो, तो उसका दम हल्लो हल्लो हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है? और दवाखाने का भी इलाज शुरू रखो। नेक्स्ट हमारे पास वैशाली जी। हाँ। वैशाली जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा सवाल था, मुझे ये आने से 2-4 दिन पहले ही स्पॉट्स लगते हैं, और अभी ये 2-3 महीने से तो एमसी आके जाने के बाद में भी 2-3 दिन तक ऐसे मतलब थोड़े थोड़े स्पॉट्स लगते हैं। तो डॉक्टर का कहना है, मैं अभी ये साल भर में तो गई नहीं हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से, मगर उसके पहले एक बार गई थी, सोनोग्राफी कराई थी, तो डॉक्टर का कहना है थैली पे सूजन है थोड़ी सी। तो कॉपर्टी वगैरह लगाई क्या नहीं आपने? कुछ भी नहीं मैम। अच्छा, कॉपर्टी कभी यूज नहीं करी वगैरह? ठीक है, वो हार्मोन्स का ही थोड़ा सा इम्बैलेंस है आपका। तो मैं तो बोलती हूँ आपका जल्दी कम हो जाएगा। 2-3 दिन स्पॉटिंग कभी कभी होती है। आपका एज क्या है अभी? 35 मैम। 35 है। ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा सप्लीमेंट पे गौर करो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज्यादा ये करो, ध्यान दो, हेल्थ के ऊपर सही में ध्यान देना चाहिए। और ये इंटेलेक्ट है, फ्लैक्स ऑयल है और नोनी है, ये थोड़ा बढ़ा दो आप, और कंटिन्यू में ले लो, एकदम कोर्स के जैसा, जैसे डॉक्टर का कोर्स देते हैं वैसा ले लो, कभी कम कभी लिए कभी नहीं लिए, ऐसा मत करो। और ग्रीन टी भी आप अपनी ले लो, समझे? तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दो खुद के इम्यूनिटी पे। थैंक यू मैम। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने नोटिस किया है कि जो प्रॉब्लम 50-55 साल की उम्र में आनी चाहिए वो 35 साल की उम्र में आई है। 35 साल की एज पूछनी पड़ रही है, कहीं प्री पोस्ट एंड प्री मेनोपॉजल स्टेट को ढूंढना पड़ रहा है। ये हमारी सेहत के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपका ध्यान लाया है, वो पुराने लोग चक्की पीसते थे, तो आजकल हमें वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ तो 15 मिनट खुद को देने चाहिए। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप में मैं भी आती हूँ, मुझे भी ये सारे काम करने चाहिए, लेकिन हम सब लेडीज को ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान करना है। नेक्स्ट हमारे पास बबीता गोरे, जो लास्ट हम गोरे इनको हम ले रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के रूप में। जी बबीता जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैडम। जी मुझे यह पूछना था कि स्किन डिसीज सोराइसिस के लिए कुछ है क्या आपने मोदी केयर में?
हाँ, बहुत अच्छा इलाज है स्किन डिसीज पे। सबसे मेन सोरियासिस पे बोले तो ड्राई स्किन होगी। किसको किसको है सोरियासिस? मुझे ही है। हाँ, ड्राई स्किन है आपकी मैम? नहीं, स्किन तो ऑयली है। ऑयली है तो सोरियासिस कहाँ कौन सी जगह पे हो रहा है? सर में हो गया है। हाँ ठीक है, सर में हो रहा है तो आप ये क्या करो, टिट्री ऑयल लगाया करो, टिट्री ऑयल का, और अपने कोकोनट ऑयल में टिट्री ऑयल डाला। किसमें? कोकोनट ऑयल, हाँ खोबरे का तेल है ना हमारा, उसमें टिट्री ऑयल डाल के लगाया करो जगह पे, और धूप में ज्यादा से ज्यादा रहा करो। वहां थोड़ा सा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होना चाहिए, ऐसा देखो। और उसको वो जगह पे ऑयल रखो, ड्राई ज्यादा मत होने दो उस जगह पे, लेकिन बैक्टीरिया भी ज्यादा फॉर्म नहीं होना और ड्राई भी नहीं होना, ऐसी जगह रखो उसको। और इचिंग वगैरह होती है? हाँ, खुज जाती है मुझे। तो डैंड्रफ हो गया तो डैंड्रफ ज्यादा हो गया तो ज्यादा धूप में रखा करो। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो। हाँ, एंटी डैंड्रफ यूज करो, और डिटॉक्स भी ले लो उसके साथ में अपना। डिटॉक्स सुबह शाम लेना बहुत जरूरी है। वाटर का इंटेक ज्यादा बढ़ाओ, प्रोटीन और मल्टीविटामिन ज्यादा ले लो। और प्रोटीन लेती हूँ मैडम मैं, फ्लैक्स ऑयल भी लेती हूँ, कैल्शियम और नोनी, ये 3 चीजें लेती हूँ मैं, 4। हाँ, ये अभी डिटॉक्स ऐड करो और एक एलोवेरा ऐड करो, ये दोनों ऐड करोगे, और ऑयल में टिट्री ऑयल लगा के धूप में रखो, धूप में बैठते जाओ थोड़ा सा 10-15 मिनट कम से कम, तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है जी मैडम। ओके डॉक्टर साहब। और बबीता जी, 9 बजे की बाद की धूप में अगर थोड़ा सा बैठोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उस एरिया को धूप लगाने के लिए, मतलब वे यू हैव द प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा ओपन करके उस एरिया को 9 बजे की बाद की धूप 5 मिनट भी लगाएंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और माय डियर फ्रेंड्स, और हाँ, एक और, आपकी कंघी अलग रखे, अलग तरीके से करें, अगर लकड़ी की कंघी इस्तेमाल कर पाए तो और अच्छा रहेगा, बिकॉज लकड़ी जो होती है वो आपकी बॉडी का जो करंट है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी उसको बचा रही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कराटे, आपकी स्माइल ने मुझे बता दिया कि मैं सही बता रही हूँ। लव यू फॉर योर स्माइल, एंड आपने बहुत अच्छा जबरदस्त सेशन दिया। एंड फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने जो हमें सेशन दिया है, इस सेशन को हम 2 हिस्सों में यूट्यूब पर लेकर आएंगे। एक तो जो डॉक्टर साहब का सेशन है अबाउट द प्रॉब्लम, उसका कारण ये है कि जब कोई सिर्फ प्रॉब्लम के लिए समझना चाहता है तो वो डॉक्टर साहब के उतने हिस्से को लेगा। और एक मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, क्वेश्चन एंड आंसर विद डॉक्टर मंजूषा कराटे, तो आपको ये बहुत सारी हेल्पफुल हो जाएगी उन नए लोगों तक भेजने के लिए जो आपको बोलते हैं मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को उसको कैसे डील करना है। तो वंस अगेन लव यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ मंदिर, 1 मिनट मैं ये बोलना चाहूंगी जी, नहीं सभी को ऐसा ही लग रहा होगा कि नोनी, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, पर लेडीज के लिए, वुमेन्स हेल्थ के लिए यही बहुत जरूरी है, यही ज्यादा सप्लीमेंट जरूरी है। तो यही रिपीट हो जाएंगे वुमेन्स के लिए। और क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ही वुमेन्स के ऊपर थे तो सप्लीमेंट भी मैक्सिमम रिपीट हो जाएंगे। तो सबने यही ज्यादा सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखो, यही बोलना था मुझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा है कि अगर औरत हेल्दी है तो सारी फैमिली को वो हेल्दी रख सकती है। एक माँ का जो हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बबीता गौरी जी ने डबल हैंड रेस किया है। जी बबीता जी, बबीता जी कुछ और बोलना चाहते हैं आप? आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया होगा फिर। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। बहुत लोग, डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग थे जो अभी तक बने हुए हैं। मैडम जी बबीता जी बोलिए। मैडम, मुझे पूछना था, टी ट्री ऑयल, कोकोनट ऑयल में कितना डालना है और डिटॉक्स कितना लेना है? कोकोनट ऑयल अपना 10 ml ले लो, ऐसा अच्छा सा कोकोनट ऑयल, और 10 बूंदे डाल दो टिट्री ऑयल के। जी मैडम। कोकोनट ऑयल को गरम करो गैस के ऊपर, कटोरी को, और बाद में लगाते समय डाल दो 10 बूंदे टिट्री ऑयल के, और इसको डुबा के लगाए। अच्छा
2 डिटॉक्स बिफोर मील ले लीजिए, 2 टाइम ले लीजिए, 2 सुबह 2 शाम ले लीजिए, मतलब खाने से पहले ले लीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। और गर्म कीजिए, हल्का गुनगुना कीजिए कोकोनट ऑयल को और 10 टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स डालकर मसाज कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को आप बाय बाय कर सकते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, जो आप अभी तक इतने समय तक लगे हुए हैं, और थैंक यू वेरी मच हमारे ग्रुप के द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्टर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर नॉलेज, पावर पैक सेशन दिया आपने, थैंक यू सो वेरी मच।